बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बात जान लो कि ये औरतें अपने शोहरों के हाथ खुदा की इमानत हैं, इसलिए मर्द हक नहीं रखता कि उन्हें कोई ज़र या नुकसान पहुँचाए और उनके हकूक को पामाल करे। और तुम्हें क्या पता कि तुम दुआ मांगते मांगते कबूलियत के कितने करीब आ चुके हो। हज़रत अली रज़ी तालु अन्हु ने फरमाया, जब बेवजह तोड़ दिए जाओ तो समझ जाओ अल्लाह तुम्हें अपने करीब लाकर जोड़ना चाहता है। अगर सारी कायनात भी तुमसे मुंह फेर ले तो तुम्हें तन्हा खुदा काफी है। रिश्ते सदा एक जैसे नहीं रहते, ये भी रफ्ता रफ्ता बका से फना का सफर करते हैं। बीवियां जवानी में मालकन, अधेड़ उम्र में दोस्त और बूढ़ी उम्र में नर्सों का किरदार अदा करती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ चीजें नमाज के पीछे पढ़ने की ऐसी हैं कि इनका कहने वाले महरूम व नामुराद नहीं रहता। हर नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह कहें, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह कहें और 34 बार अल्लाहु अकबर कहें। हम रवैयों से आशना लोग अहम होने का वहम नहीं पालते। दुनिया की इस सर्कस नुमा जिंदगी में सबसे बड़ा तमाशा मुनाफिकत का है। औरतों के सेंसर जितने तेज होते हैं कि वो नजर और नियत दोनों पहचान लेती हैं। दरअसल वो धोखा उस वक्त खाती हैं जब वो खुद को धोखा दे रही होती हैं। मैंने खुद को वहां भी संभाला जहां लड़कियां दर्द में पंखे से लटक जाती हैं। मुनाफिकत से बेहतर है कि तुम काफिर मर जाओ, क्योंकि जहन्नुम में काफिर का दर्जा मुनाफिक से बेहतर है। और मसला ये है, मैं खुश हूँ अकेला होकर। दुआ ही से जिंदगी की तमाम मुश्किलात आसानियों में तब्दील हो सकती हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर जान भी चली जाए तो ये घाटे का सौदा नहीं। सब्र की दो सूरतें हैं, जो नापसंद हो उसे बर्दाश्त करना और जो पसंद हो उसका इंतजार करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक ज़ौजा जो अपने शोहर को एक गिलास पानी पीने के लिए देती है वो 1 साल की ऐसी इबादत का सवाब हासिल करती है जिसमें हर रात इबादत में गुजरी हो और हर दिन रोजे में गुजरे हों। शुक्र अदा न करना भी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो हमारे दिलों को रोज बरोज कुसादगी से तंगी की तरफ ले जाती है, जो हमारी जुबान पे शिकवे के अलावा और कुछ आने ही नहीं देती। तुम बस खुदा को जानो, बाकी खुदा जाने और उसकी अता जाने। औरतों को इज्जत रब ने तोहफे में दी है और मर्द को कमानी पड़ती है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, जब मुझे इश्क की नमाज और फर्ज की नमाज में फर्क पता चला तो मैंने 40 बरस की नमाज कज़ा पाई। जिंदगी जब रुलाए तो समझ लेना गुनाह माफ हो गए, और जिंदगी जब हंसाए तो समझ लेना दुआ कबूल हो गई। हज़रत खदीजा रज़ी तालो अन्हो पहली औरत थी जिन्होंने निकाह का पैगाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। यूं अल्लाह ने इनके जरिए लड़की को खुद अपना खावन पसंद करने की आज़ादी दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाए तो ये ना कहो काश मैं इस तरह करता तो ऐसा ऐसा होता, बल्कि ये कहो ये अल्लाह की तकदीर है, वो जो चाहता है करता है। इसलिए कि हसद करते हुए काश कहना शैतान के अमल के दरवाजे को खोल देता है। तहज्जुद की नमाज क्यों पढ़नी चाहिए? नामुमकिन का मुमकिन में हो जाना, अल्लाह ताला का फेवरेट बनना, अल्लाह के करीब हो जाना। तहज्जुद की नमाज से इंसान दुनिया की मोहब्बत से बचता है। तहज्जुद अल्लाह की लाडली इबादत है, तो सोचो पढ़ने वाले अल्लाह के लिए कितना अजीज होगा। अल्लाह की मसलतें समझने वालों के दिल जिद्दी नहीं हुआ करते। हम ऐसे मुनाफिक लोग हैं कि किसी की तकलीफ को उसके गुनाहों की सजा समझते हैं और अपनी तकलीफ को आजमाइश। तवील है मुसाफत मगर मंजिल का यकीन है, आजमाइश सख्त है मगर वो भी तो रहीम है। अधूरा ही रहा जिंदगी का हर सफर, कभी रास्ते खो गए तो कभी मंजिल। देर से आते हैं मुझे लोग समझ में, इस बात से अक्सर मुझे नुकसान हुआ है।
ٹوٹے دل جب اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں تو یقین جانو اس وقت سے ہی مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے۔ 4 خطرناک قتل۔ زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہوتا ہے، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہوتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وقت برا ہو تو محنت کرنا اور وقت اچھا ہو تو مدد کرنا۔ ہر تعلق کہیں نہ کہیں مان توڑ ہی دیتا ہے اور پھر پوچھا جاتا ہے میں نے کیا ہی کیا ہے۔ جن کے آنے پر کائنات کھڑی ہو جائے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اور جن کے آنے پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جائیں انہیں فاطمہ کہتے ہیں۔ جوانی میں شادی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیخ اٹھتا ہے، ہائے افسوس اس نے مجھے سے اپنا دین بچا لیا۔ دنیا کی زینت 3 اشیاء میں ہے، مال، اولاد، عورت۔ آخرت کی زینت 3 چیزیں ہیں، علم، تقوی، صدقہ۔ بدن کی زینت 3 چیزیں ہیں، کم سونا، کم کھانا، کم بولنا۔ عقل کی زینت 3 چیزیں ہیں، صبر، شکر، خاموشی۔ ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھا دیتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل